तो चलिए आज प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिससे कहते हैं डेटा टाइप्स। अब सवाल ये है कि आखिर ये हैं क्या और इनसे फ़र्क क्या पड़ता है। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे समझने का। सोचिए कि पाइथन में वेरिएबल्स एक तरह के बक्से हैं, ऐसे बक्से जिनमें हम कोई भी जानकारी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बक्से तो हैं, पर सवाल ये है कि भाई इन बक्सों के अंदर रखा क्या है। ये पाइथन के लिए जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना वो सही से काम ही नहीं कर पाएगा। और इसी सवाल का जवाब है डेटा टाइप। इसे ऐसे समझिए कि ये बक्से के ऊपर लगा एक लेबल है, बस एक छोटा सा स्टिकर जो पाइथन को बताता है कि अंदर क्या माल सामान है। अच्छा, तो ये लेबल्स हैं, पर इनकी इतनी अहमियत क्यों है? मतलब क्यों ज़रूरी है ये सब जानना? चलिए, इसी पर बात करते हैं। देखिए, एक सीधी सी बात है, कुछ चीज़ें आपस में नहीं जुड़ सकती हैं ना। जैसे कि सेब और केलों को तो मिला सकते हैं, लेकिन सेब और कार को नहीं। पाइथन को भी बस यही फ़र्क समझने की ज़रूरत होती है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अब अगर इसी चीज को हम कोड की भाषा में देखें तो इसका मतलब है कि पाइथन एक नंबर जैसे 5 को किसी शब्द जैसे 3 के साथ नहीं जोड़ सकता। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। और इसीलिए डेटा टाइप्स इतने काम के हैं ताकि सही ऑपरेशंस हो सकें। तो चलिए अब मिलते हैं उन 4 सबसे कॉमन डेटा टाइप्स से। किसी भी बिगनर के लिए इन्हें जानना मतलब बेहद जरूरी है। सबसे पहला और सबसे कॉमन है इंट। ये इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है। सीधी भाषा में कहें तो कोई भी पूरा नंबर बिना दशमलव वाला। ये नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है। पर सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इसमें कभी भी डेसिमल पॉइंट नहीं आता। इसके बाद आता है फ्लोट। अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो पाइथन उसे फ्लोट की तरह देखता है। बस इतनी सी बात है। और यहाँ एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखिए 5 और 5.0 की वैल्यू तो एक ही है ना? पर पाइथन के लिए ये दोनों अलग है। जैसे ही .0 लग गया वो उसे इंट नहीं बल्कि फ्लोट मानेगा। ये छोटा सा फर्क बहुत मायने रखता है। तीसरा हमारा टाइप है स्ट्र यानी स्ट्रिंग। मतलब कोई भी टेक्स्ट, चाहे वो एक अक्षर हो, एक शब्द हो या पूरा का पूरा वाक्य, पाइथन के लिए वो सब स्ट्रिंग है। लेकिन रुकिए, स्ट्रिंग्स के साथ एक बहुत ही ज़रूरी नियम जुड़ा है। अगर ये नियम फॉलो नहीं किया तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा और एरर दे देगा। और वो नियम ये है कि स्ट्रिंग को हमेशा कोट्स के अंदर रखना होता है। सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कुछ भी चलेगा। अगर कोट्स नहीं लगाए तो पाइथन सोचेगा कि ये कोई वेरिएबल का नाम है और बस हो गई गड़बड़। और हमारा चौथा और आखिरी बेसिक टाइप है बूल यानी बूलियन। ये देखने में बहुत सिंपल है पर है बहुत पावरफुल। इसकी दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, हाँ या ना। इसके भी 2 छोटे से नियम हैं जिन्हें याद रखना है। पहला, इन्हें कभी कोट्स में नहीं लिखते। और दूसरा, इनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, टी ट्रू का और एफ फॉल्स का। तो अब हम ये सब जान तो गए हैं, पर मान लीजिए हमें खुद चेक करना हो कि किसी बक्से पर कौन सा लेबल लगा है, तो कैसे करेंगे? अच्छी बात यह है कि इसके लिए पाइथन हमें एक बड़ा ही हैंडी टूल देता है। ये टूल है टाइप फंक्शन। अगर हम इसमें कोई पूरा नंबर डालते हैं जैसे 5 और प्रिंट करते हैं तो पाइथन तुरंत बता देगा, अरे ये तो एक इंट है। वहीं अगर हम इसे कोई डेसिमल वाला नंबर दे जैसे 9.99 तो ये हमें बताएगा कि इस बक्से में एक फ्लोट रखा है। और अगर कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा हो, कोई भी टेक्स्ट, तो टाइप फंक्शन फौरन पहचान लेगा कि ये एक str यानी स्ट्रिंग है। और हाँ, हमारे लॉजिकल वैल्यूज ट्रू या फॉल्स के लिए बिल्कुल सही, ये कंफर्म कर देगा कि ये एक बूल है। चलिए अब फटाफट कुछ असली उदाहरण देखते हैं कि पाइथन इन टाइप्स को असल में इस्तेमाल कैसे करता है। जैसे कि हम नंबर्स के साथ तो जोड़ घटाना कर ही सकते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि प्लस साइन का इस्तेमाल करके हम 2 स्ट्रिंग्स को भी एक साथ चिपका सकते हैं, जिसे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। और हम अलग अलग डेटा टाइप्स को एक साथ प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि उन बक्सों के अंदर क्या है। डेटा टाइप्स को समझिए प्रोग्रामिंग की दुनिया में पहला लेकिन सबसे ज़रूरी कदम है। अब जबकि हमारे पास ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो असली सवाल ये उठता है कि इनसे हम क्या-क्या शानदार चीज़ें बना सकते हैं।